घूंघट में, ये घूंघट में को आई, सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में को आई। घूंघट लगा रखा था भोले बाबा ने। भगवान कृष्ण कहने लगे ये घूंघट वाली कौन है। अब भोले बाबा को देख करके भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, सुनो गोपियों, इधर ही देखो, सुनो गोपियों, लाइन लगा लो लाइन। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अब मैं एक एक गोपी का मुख देखूंगा नजदीक से जा जाके। जय हो। भोले बाबा बोले अभी तक तो आनंद आ रहा था, ये भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने की कहाँ पड़ गई। सभी गोपियों ने लाइन लगा ली। भगवान शंकर सोचने लगे बहुत गोपियां हैं, मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा, भगवान इधर से दर्शन करते करते आएंगे, यहाँ तक आएंगे, थक जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। लाइन लगा के खड़े हो गए। भगवान शंकर इधर खड़े थे। श्री कृष्ण भगवान बोले मैं दर्शन पहले इधर से करूंगा। भोले बाबा बोले अच्छा। सोई भोले बाबा पीछे की तरफ हटे, नवे और पीछे झुक करके इधर आ गए, इधर आ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले अब मेरा मन बदल गया है, इधर से दर्शन नहीं करूंगा मैं, अब इधर से दर्शन करूंगा। भगवान शंकर फिर दौड़े, नव के चुनरी ओढ़ रखी है, लहंगा पहन रखा है भोले बाबा ने, दौड़ के इधर आ गए। जब 7-8 बार ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण बोले सभी सावधान होकर सुनो भैया। गोपी बोली हाँ प्रभु, अब मैं दर्शन ना तो इधर से करूंगा और ना दर्शन इधर से करूंगा, तो जो गोपी ज्यादा इधर से उधर भाग रही है ना, पहले मैं उसी के दर्शन करूंगा। जय हो। जय जय। हाँ देख के भोले शंकर को तब बोले कृष्ण कन्हई, फिर बोले कृष्ण कन्हई, फिर बोले कृष्ण कन्हई। सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में को आई, झट श्यामन पकड़ी कलाई कलाई। हाँ पाले पड़ी है गोरी आज नंद लाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंद लाल के। भोला बन जाओ गोपी, भोला बन जाओ भोले, और कोने में ले गए, कोने में एक स्थान पे ले गए। समझ तो गए श्याम सुंदर, भगवान ने खेला किया। श्याम सुंदर ने क्या कर दिया, अरे पलट दिया घूंघट नटखट में, भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए। कोने में ले जाके ऐसे घूंघट उठा दिया भोले बाबा का। और भोले बाबा क्या कर रहे हैं ऐसे हंस रहे। हाँ पलट दिया घूंघट नटखट ने, भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए। उसी रोज के भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए लाए। गोपेश्वर महादेव की महिमा गाई है नंदलाल ने, गोपेश्वर महादेव की महिमा गाई है भोलेनाथ ने। भोला भोला
गोपी घूंघटा निकाल के। भगवान शंकर आए फिर लौट के नहीं गए। आज भी वृंदावन में भोले बाबा गोपी बन के बैठे हैं। भोले बाबा शिक्षा दे रहे हैं, भैया अगर भगवान का भजन, भगवान के दर्शन गोपी बन के भी मिले तो करके आना चाहिए। दिन भर भोले बाबा चाहे कैसे भी रहें, लेकिन संध्या के समय भगवान शंकर को आज भी लहंगा ओढ़नी धारण कराया जाए, सुंदर श्रृंगार धारण कराया जाए। भोले बाबा है वृंदावन में। कहिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आहा, रास प्रारंभ हुई और आज भी वह रास होती है, बंद नहीं हुई। ये रास का प्रसंग कहा, आगे बड़ी एक करुणार्ध कथा है। 1 घंटा बचा है हम पे, तो ध्यान से सुनो। उस बीच में हमें झांकी भी निकलवानी है, तो आधे घंटे भी हम कथा कहेंगे। उसके बाद भगवान कन्हैया और मां रुक्मिणी के विवाह उत्सव को हम मनाएंगे। अनेकों लीलाएं कर रहे हैं भगवान। राधा कुंड प्राकट्य करवाया, शंखचूड़ नामक कोई दैत्य आया, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। व्योमासुर का उद्धार किया। केसी नाम का दैत्य आया घोड़ा बनके, भगवान ने अपने भुजा को लोह दंड के समान करके उस घोड़े के मुख में प्रवेश कराया। केसी नामक दैत्य था। आज भी वृंदावन में केसी घाट के नाम से वह घाट है, वहां उस केसी नामक दैत्य का उद्धार किया भगवान ने। ये कौन भेज रहा है दैत्य? कंस। उधर रावण, कंस के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले, भैया कंस तेरा वो काल मरा के नहीं मरा? इधर ही ध्यान से सुनो भैया। भैया तो लाला खिला रही है, कथाते कोई मतलब नहीं। इधर ही ध्यान से सुनो भैया। कौन पहुंच गए हो कथा में? बताओ किसके पास कौन गया है? अभी बताया हमने। कंस के पास नारद जी पहुंच गए और नारद जी कहे, भैया तेरे काल को कहा भयो, तेने बड़े बड़े दैत्य भेजे वहां कृष्ण बलराम के पास, क्या लगता है तुझे वही है? कंस बोला, मुझे तो लगता है वही हो सकते हैं, आज तक कोई वापस ही नहीं आया। मैंने जितने बार दैत्य भेजे सब वही मर गए, मुझे लगता है कि वही हो सकते हैं। नारद जी बोले, अब मैं तुझे सत्य बता रहा हूं, वही है। और तू ऐसा कर, तेरे पास धनुष है परशुराम भगवान का दिया हुआ, उसको प्रदर्शनी में रखा, उसका मेला लगा और जितने बड़े ग्वाल बाल हैं ब्रजमंडल के सबको बुला, कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएं, उनको मार देना। नारद जी ने सलाह दी, क्योंकि अब नारद जी चाहते हैं कंस का उद्धार हो जाए, पाप का घड़ा भर गया है, अब फूट जाए। श्री राधे। इधर नारद जी भगवान के पास आ गए। अब नारद जी ने पूरी अनुक्रमणिका सुनाई भगवान की लीला की विषय सूची। नारद जी बोले, प्रभु आपको इस लीला के बाद ये लीला करनी है, इस लीला के बाद ये लीला करनी है, कुछ याद है तुम्हें? अब आप 11 वर्ष कुछ दिन के हो गए हो। और जब ये सुना भगवान श्री कृष्ण ने रो पड़े। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद जी ऐसा विधान हो सकता है कि मेरी जगह कोई और नारायण बन जाए, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं इन वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं ज्यादातर अपनी यशोदा मैया से बहुत प्रेम करता हूँ। यशोदा मैया को कैसे छोड़ूंगा? नारद जी बोले, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, हम तो याद दिलवाने आ गए, हम तो चले। अब भगवान को वहीं से बेचैनी प्रारंभ हो गई। भगवान को लगा कि मैं अपने सभी सखाओं को छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं मिलूंगा। 100 वर्ष बाद मिले भगवान। यहां से छोड़ के जब जाएंगे तो ब्रजवासियों को कितने वर्ष बाद मिले? 100 वर्ष बाद। एक बार नारद जी कह के चले गए। दूसरे दिन जब गैया चराने गए भगवान, सभी सखा बैठे थे घेर के।
वन भोजन करते थे, सब मिल के रहते थे। तो भगवान के पास मनसुखा, मधुमंगल, तोष, शुबल, श्रीदामा ये सब साथ रहते थे। अब भगवान क्या बोले, भैया आओ ये बताओ मैं तुम्हें कभी छोड़ के चलो जाऊं तो? इतना सुना मधुमंगल ने भगवान के मुख पे हाथ रख दिया। अरे लाला कैसी बात करे, तेरे बिना तो लाला हम जी नहीं सकते हैं, जाने की कभी मत कहियो। बोलो मत मैया, थोड़ी शांति बना के रखो। जाने की मत कहियो लाला, हम तेरे बिना ना रह सके। और रोने लगे सखा। तो भगवान कहते हैं कर्मन से मिलना हुआ और समय पे सब बिछड़ाए, आए कई घाट से और एक ही घाट पे जाए। भैया हमारा तुम्हारा कर्म से मिलना हुआ है, एक दिन तो सबको बिछड़ना है। पिता पुत्र से बिछड़ जाएगा, पुत्र पिता से, सबको जाना है, सब एक ही घाट से आए हैं। और जब ये ज्यादा कहा तो सभी सखा रोने लगे। अरे लाला आज कैसी चर्चा कर रहे हो? भगवान ने मन की जानी उनकी, लेकिन जब ज्यादा कहा तो बहुत बेचैन हो गए सखा। आज ऐसी चर्चा मत करें। उधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेके आओ। अक्रूर जी ने कहा क्यों? बोले मैं उनको मार डालूंगा। अक्रूर जी मना करने लगे। कंस बोला मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, चले जाओ। रात्रि में अक्रूर जी सोच रहे थे क्या करूं, बड़ा सा पत्थर बांध के यमुना जी में कूद जाऊं। मैं उन छोटे छोटे बच्चों को लेने नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है कि वो भगवान है। फिर मन में विचार किया शायद वृंदावन से बुलाया आया हो, एक बार वृंदावन होके आ जाऊंगा। अगर भगवान हुए तो फिर भगवान तो इसका उद्धार कर ही देंगे। इसके हाथों से मरने से अच्छा है क्यों ना वृंदावन जाके भगवान के दर्शन करूं। अक्रूर जी चल दिए। संध्या का वक्त था, गैया चरा के श्याम सुंदर लौटे थे, उत्सव हो रहा था। गौशाला में अक्रूर जी पहुंच गए। पकड़ लिया भगवान श्याम सुंदर ने अक्रूर जी को, एकांत में ले गए और कहने लगे काका हमें पता है तुम क्यों आए हो, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे छोटे छोटे सखन को मत बताइए, वो मर जाएंगे, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। लेकिन बात छुपने वाली कहाँ थी? जब ये बात हो रही थी तो वहां कोई सखा आया, सुन गया, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई। अरे भैया कोई सोने के रथ पे आया है, अक्रूर नाम का व्यक्ति है, हमारे प्राण धन श्री कृष्ण को ले जाने आया है। सभी दौड़ के जाने लगे। किशोरी जी ने रोक दिया, कोई अभी संध्या के समय में नंद भवन के पास नहीं जाएगा, सुबह बात करते हैं। इधर भोजन कराया अक्रूर जी को नंद बाबा ने। बिस्तर की तरफ जब जा रहे थे विश्राम करने अक्रूर जी, नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा बोले भैया अक्रूर कोई विशेष कारण है क्या, क्यों आए हो? अरे कोई काम होता तो मुझे बुला लेते, बात क्या है? अक्रूर जी बोले विशेष कारण है इसलिए आया हूं। क्या कारण है? आप बैठ जाओ पहले। बैठ गए नंद जी। बताओ। तुम्हारे दोनों पुत्रों को, कृष्ण बलराम को कंस ने बुलाया है मथुरा। मथुरा बुलाया है। नंद जी खड़े हो गए। अरे भैया हमारे बालकों का मथुरा में क्या काम, हम नहीं भेजेंगे अपने बालकों को। और तुम अब मुझसे तो ये बात कर ली है, यशोदा के सामने मत करना, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे मथुरा। तुम्हें पता है कितने दैत्य कंस ने भेजे, उसी ने भेजे थे हमारे बच्चों को मारने के लिए, हम मथुरा नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि निर्दोष व्यक्ति बच जाएं। वो पापी इतना है, तुम अगर कृष्ण बलराम को नहीं भेजोगे तो पूरे वृंदावन पे आक्रमण कर देगा।
और अनेकों हजारों की संख्या में निर्दोष मारे जाएंगे। तुम भेज दो, हम हैं, हम रक्षा करेंगे। नंद जी बोले, अक्रूर जी तुम मुझको तो समझा दोगे, मैं समझ भी जाऊंगा, लेकिन लाला की मैया नहीं मानेगी। उसने तो अपने नजरों से दूर नहीं किया श्याम सुंदर को। जय हो जय हो। अक्रूर जी बोले, नंद जी यशोदा जी को मनाना तुम्हारा काम है। कोशिश करता हूं। बोले कोशिश नहीं करना है, सुबह निकलना है। नंद जी धीरे धीरे गए। आज नंद जी की कमर झुक गई है। जब प्रकट होने की खबर सुनी थी भगवान के, तो कमर सीधी हो गई थी, आज झुक गई। और जब गए, यशोदा जी कहें कहा बात है, आज तो बूढ़े से लग रहे हो आप, और ये अक्रूर जी क्यों आए हैं? नंद जी बोले तू बैठ, मैं बताता हूं पूरी बात। नहीं नहीं बताओ, जल्दी बताओ। नंद जी बोले, देख यशोदा, 2 दिन के लिए हमारे बच्चों को ले जाने की कह रहे हैं। जब ये सुना यशोदा मैया ने खड़ी हो गई। क्या कह रहे हो? बच्चों को ले जाने की? तुमने कहीं कह तो नहीं दिया, कहीं वायदा तो नहीं कर दिया? दौड़ी मैया, कहां गई? जहां श्याम सुंदर सोए हुए थे, और भवन में पहुंच गई। अरे लाला, तो से बाबा से बात तो ना हुई कोई? कहीं जावे की कह मत दियो। लाला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, तू कहीं जाइयो मत, मैं तेरे बिना रह नहीं सकूं। जय हो जय हो। भगवान खड़े हो गए। मैया कैसी बात करे? अरे मैं अब छोटो थोड़ा ही हूँ, अब बड़ो है गए हूँ। परसों की बात है तो मैं कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। 2 दिना की बात है, कोई बात नहीं मैया। आज तक देख ले, हमने तो उसे कहीं जावे की जिद ना करी। 2 दिना के लिए भेज दियो, हृदय से लगा लिया यशोदा मैया ने। नहीं भेजूंगी, 2 दिन की कहता है, 2 मिनट तेरे बिना नहीं रह सकती लाला। माता का हृदय बहुत कोमल होता है। उन संतान पे, उन माता पे क्या बीतती है जिनकी संतान विदेश जाती है पढ़ने और वहीं बस जाते हैं। एक आपको सत्य हम घटना बताएं, कलकत्ता की। सामान्य वर्ग के पुरुष ने, व्यक्ति ने अपने संतान को पढ़ाया लिखाया। 2 पुत्र। सोचने लगा क्या करें, अब विदेश में ही भेज दें दोनों को, और दोनों को विदेश भेज दिया पढ़ने। लेकिन संतान भी विचित्र निकली उन वृद्ध की। धीरे धीरे 1 महीना बीता। अब मैया तो मैया बेचैन हो जाती है। माँ कहे, 1 महीना हो गया, जरा फोन पे बात कर ले। साल बीत गई। फोन पे रोज कहे मैया कि भैया अब तो 1 साल है गई है, अब आ जाओ। साल बीती पूरी, 2, 4, 5 साल बीती। ऐसा हुआ कि उन बच्चों ने वहीं पर विवाह कर लिया। फोन पे बताया, हमने तो विवाह कर लिया यहीं। अब मैया, एक आंख से आंसू निकले वो प्रसन्नता के थे, एक आंख से आंसू निकले वो दुख के थे। प्रसन्नता इसलिए कि मेरे बच्चों की शादी हो गई, विवाह हो गया, और दुख इस बात का कि जिन संतान को मैंने जन्म दिया, कोख में रखा, उनका विवाह नहीं देख पाई। अब भी कहा कि बेटा अब तो आ जाओ, विवाह भी हो गया है, अब हम भी वृद्ध हो चले हैं, तुम्हारे बिना अब हम कैसे रहेंगे यहाँ? अभी समय नहीं है जी, आ जाएंगे, अभी समय नहीं है, ये कह दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। वो रोज फोन पे याद कर करके रोती है मैया। वो रोज समय देते रहते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। एक दिन वो वृद्ध माता बहुत बीमार हो गई, दोनों वृद्ध हो गए हैं। बहुत तेज खांसी उठी। दौड़ करके जो वृद्ध पति हैं वो आए, कहने लगे कहा बात है? वो वृद्ध माता आज कहती है कि मुझे लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। रो पड़ी, हृदय से लगा के अपने पति को कहती है,
जब से पुत्र गए हैं देखने का बहुत मन होता है, अब तो मेरे पोता भी हो गया है, आप कैसे भी उनको बुला लीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पुत्रों को वहां भेज दिया। दोनों वृद्ध, खांसी ऐसी उठी कि सांस ऊपर को चढ़ गई। अब वृद्ध घबरा गया। रात्रि का समय, कांपते हुए हाथों से डंडा पकड़ के किसी पड़ोसी के दरवाजे पे गया, हाथ जोड़ के बोला, भैया तेरी काकी बहुत बीमार है, गाड़ी निकाल। और जब गाड़ी निकाली, हाथ जोड़ करके वो वृद्ध कहता, भैया मेरे पे धन नहीं है, थोड़ो सो धन भी ले लियो। गाड़ी में जा रहे थे, गोदी में सर था वृद्ध उस माता का, और रास्ते में ही उस माता ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। हा पुत्र कह करके वो मारी गई। सुबह हो गया, रोते रोते वृद्ध उस बुढ़िया की लाश को लेकर के बैठा है। गांव वाले एकत्रित हुए, कांपते हुए हाथों ने पिता ने फोन किया, बेटा तेरी मैया नहीं रही, इंतजार करेंगे, हम संभाल के रखेंगे शरीर को, आ जाना। आ जाएंगे जी, 2-3 दिन लगेंगे, हम संभाल के रखेंगे, आ जाना। संभाल के रखा शरीर को। सबकी निगाहें उस रास्ते पे हैं जिधर से वो पुत्र आने वाला है। सामने से आया तो छोटा पुत्र आया। पिता दौड़ के गया, भैया नहीं आयो, भैया कहाँ है, भैया कहाँ है? वो नहीं आयो। क्यों नहीं आयो? उसने कहा है कि मैया मर गई है, मैं चला जाऊं, पिता मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा ये कहा, अब क्या बीती होगी उस बुजुर्ग पे। गया, दौड़ के गया, दरवाजा बंद कर लिया घर का दरवाजा जब बंद किया, रिवॉल्वर निकाली उस वृद्ध ने। रिवॉल्वर निकाल के उस वृद्ध ने